चाहे वो किसान की तरफ से कुछ लोगों की तरफ से की गई हो या बर्बरता से अमित शाह जी के निर्देश पर किसानों को पीटा गया हो, गृह मंत्री जी के निर्देश पर बहुत बर्बरता से मारा, आपने भी दृश्य दिखाया। ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए हितकारी नहीं है। आपके लिए तो बहुत अच्छा है। खास के आज आपसे तो पहला ही सवाल पूछा, खुश तो बहुत होंगे आज आप। नहीं, आपके लिए तो बहुत अच्छा है। मैं खुश। आप तो रोज टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि क्यों नहीं निकालने दे रहे किसानों को रैली, क्यों नहीं निकाल सकता 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड, क्यों जब किसान वादा कर रहा है कि शांति से निकलेगा तो उसको जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। आप पैरवी करते थे ना रोज, आज भी करते हैं। जब उनके हक और अधिकारों को नहीं माना जाएगा, महात्मा गांधी कहते थे कि उस कानून की अवहेलना करना मेरा नैतिक दायित्व है जो मेरे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता। और आज भी मैं इस बात पर कायम हूं। देश के प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बस आप ही नहीं मान रहे हैं। अरे 1.5 साल तक किसान के गर्दन पर तलवार लटका कर रखते हैं और कहते हैं कि धैर्य रखिए, 1.5 साल बाद यह तलवार आपके गले पर डाल दी जाएगी। क्यों प्रधानमंत्री जी? आप उसे निर्भीकता से अपनी आजीविका कमाने का अवसर दीजिए ना, उसको तय करने दीजिए। क्यों सुप्रीम कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दे दिया कि स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन हुआ? क्योंकि 15 और 11 दिसंबर को आपने जवाब दिया है सूचना के अधिकार में कि किसी भी व्यक्ति से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ इस कानून को बनाने के लिए। तस्वीर की तुलना अमेरिका में कैपिटल हिल की घटना से कर रहे हैं और कह रहे हैं और कि आज की अगर सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप आंदोलन के समर्थक हैं, ये बात तो मानते हैं ना कि आपने भी पल्ला झाड़ लिया योगेंद्र यादव और बाकी लोगों की तरह की नहीं, ये जो कर रहे हैं इनसे हमारा कोई लेना देना, हम तो जानते ही नहीं। अरे हम तो कभी मिले ही नहीं इनसे, हमने तो देखा ही नहीं इनको कभी। आप आंदोलन के समर्थक हैं ना अभी भी? हर हाल में किसान की उस आप आंदोलन के समर्थक हैं ना सर अभी बतौर पार्टी? 100% उस जायज आंदोलन के हम समर्थक हैं ना? तो मेरा सवाल ये है अभय जी, अगर कैपिटल हिल की घटना के लिए ट्रंप और उनके समर्थक जिम्मेदार हैं तो लाल किले की घटना के लिए आंदोलन के प्रदर्शनकारी नेता और उनके समर्थक राजनीतिक दल क्यों जिम्मेदार नहीं है? फिर लीजिए जिम्मेदारी आप भी कि हमने भड़काया, हमने उकसाया और आज ये दिन आया। पूरा विश्व जानता है कि ट्रंप की सरकार की तरह स्वभाव मोदी सरकार का है। किसानों से उसकी तुलना मत कीजिए। किसान तो शांतिपूर्वक सर दुनिया कर रही है तुलना, तस्वीरें दिखा के किसानों ने शहादत दे दी। दुनिया कर रही है तुलना, तो मेरे ना करने से बंद नहीं हो जाएगी वो अभय जी। देखिए आज की रेत में गर्दन डाल लेने से ऐसा नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया है बाहर। ये तो सरकार ने कर लिया। कर रही है। मुझे बताइए ना, 60 दिन हो गए, एक दिन प्यार से बुला लेते प्रधानमंत्री जी, नहीं जाते आंदोलन स्थल, एक दिन बुला लेते, वो किसान मान लेते। अभय जी सुनिए, आधी रात में सोए हुए लोगों पर लाठियां बरसाने वाली पार्टी के नेता 11 दौर की बातचीत के बाद अगर ये कहते हैं कि साहब प्यार से बुला लेते, तो सर समझ में आता है कि राजनीति कौन कर रहा है और कितनी कर रहा है। उधर से राजनीति हो रही है तो आप भी कम मजा नहीं ले रहे, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं कि आपको तो बड़ा मजा आ रहा होगा। बहरहाल आपने काफी बातें कही हैं सर। एक सेकंड अभय जी प्लीज, मुझे लगता है आपने काफी बातें कही हैं। थोड़ी देर के बाद वापस आता हूं तब आपसे और सवाल करूंगा और आप अपनी बात रखिएगा, मुझे उससे आपत्ति नहीं, आप अपनी बात रखें। लेकिन भानु जी, आप अभी भी धरने पर बैठे, प्रदर्शन पर बैठे, 2 बड़े सवाल हैं। भानु जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है जी। मुझे बताया गया आप चिल्ला बॉर्डर पर बैठे हैं, वहां प्रदर्शन जो हो रहा है उसकी अगुवाई आप कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु, उसके आप नेतृत्व करता है, उसके आप नेता हैं। अब भानु जी सवाल यह है जो ओम प्रकाश धनखड़ कह रहे हैं, एक जिन लोगों ने लिख लिख के दिया था किसान नेताओं ने कि हमारी अगुवाई में होगा, हमारे वॉलंटियर रहेंगे, वो ट्रैक्टरों पर आगे बैठे हुए क्यों नहीं दिखाई दिए? दूसरा कि ये जो कुछ हुआ, जो अराजकता हुई, उसकी जिम्मेवारी कोई लेगा या नहीं? क्योंकि सबने तो कह दिया हम जानते नहीं कौन है ये। ऐसा है, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि हम चिल्ला बॉर्डर पर थे। चिल्ला बॉर्डर में जो हमको पुलिस आगे चली और हमने जो भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं मैं, और जो हुआ है मुझे तो नहीं मालूम पड़ा, लेकिन बाद में मालूम पड़ा है कुछ इसमें कोई कह रहा है कि वो घुस गई, दूसरे अराजक तत्व घुस गई। वैसे तो ये बात सही है कि हमारे किसान नेताओं को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जो चाहे किसी बॉर्डर पर थे, लेकिन इसमें अराजक तत्व जो घुसे उन्होंने पूरा गड़बड़ करवाया है, ये हमको पता चला है। और वो झंडा फहराने वाले लोग भी अराजक तत्व थे। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि ये जो 7-8 दिन लगभग हो गए हैं, उसमें यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी जो होशियारी है उस होशियारी के हिसाब से आंदोलन को खत्म करना चाहते तो अब वो हो सकता था, लेकिन बातें होती नहीं। हम तो उसमें बुलाए नहीं गए, हम नहीं गए उसमें। जो बातें हुई हैं, कितने दिन हुई, 11 मीटिंग हुई, 15 मीटिंग हुई, हमें तो ये छोड़ के गए। भारतीय किसान भानु तो
इस उत्तर प्रदेश की तरफ की आया हुआ संगठन है, हमको नहीं बुलाया कहीं। तो आप हमसे किसके मुझे कहने